श्री शिवाय नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू मैजिक एसएसटी। दिस इज़ माधव और हम कर रहे थे क्लास 9 हिस्ट्री का द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था, जो फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी। तो अब हम आते हैं उसका नेक्स्ट सब टॉपिक, द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। अब इतने बड़े नाम के साथ सब्सिस्टेंस क्राइसिस जुड़ा है। स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब सर्वाइव करने के लिए क्या स्ट्रगल करने पड़े। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब क्या है? सब्सिस्टेंस क्राइसिस के एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पे जो बेसिक मीन्स होते हैं ना लाइवलीहुड के, वो एंडेंजर में पड़ जाते हैं। मतलब कुछ ऐसी दिक्कत आ जाती है जिससे जो बेसिक होते हैं मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो भी दिक्कत मतलब एंडेंजर में आ जाते हैं। अब इसके रीजंस क्या थे कि ये फ्रेंच में आया क्यों? एक बार ना 1715 में जो पॉपुलेशन थी वो बहुत इंक्रीज़ होने लगी बहुत स्पीड से। मतलब 23 मिलियन 1715 में थी, वो 28 मिलियन हो गई 1789 में। कुछ ईयर्स में इतनी ज़्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज़ हुआ डिमांड ऑफ फूड में है। बहुत फूड ग्रेन से बहुत डिमांड हुई, बट क्या हुआ, प्रोडक्शन जो ग्रेन्स की थी वो उसके साथ पेस नहीं कर पाई, मतलब उसके साथ बढ़ नहीं पाई। जिस वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन हुआ। मतलब ऑब्वियसली वो सब ग्रेन सब कोई चाहिए, और जब प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन साथ में नहीं हो पाई तो उससे क्या हो पाएगा, उससे क्या हुआ कि प्राइस ऑफ ब्रेड जो थी, अभी देखो, जो प्राइस ऑफ ब्रेड थी विच वॉज अ स्टेपल डाइट फॉर द मेजॉरिटी रोज रैपिडली। मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की जो बहुत स्टेपल डाइट थी, मतलब जो बहुत रोज़ाना वाली जो डाइट थी, उसकी जो प्राइस थे वो एकदम से बढ़ गए, बहुत बढ़ गए। वेजेस जो थी वो डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस। अब देखो, प्राइसेस अगर बढ़ रही है तो आपके वेजेस भी बढ़नी चाहिए, बट वो वहाँ पे नहीं हुआ। वेजेस प्राइस तो बढ़े बट वेजेस नहीं बढ़ी, और इस वजह से क्या हुआ, जो गैप था बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडन। मतलब जो रिच था और वो और रिच बनता गया, और जो पुअर था वो और पुअर बनता रहा। और इसमें एक आग में घी डालने वाला काम किया ड्रॉट और हेल ने। इसने भी फर्दर रिड्यूस करे प्राइसेस। मतलब इसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब इस पर जो आग में घी डालने वाला काम किसने किया, ड्रॉट और हेल ने। उसने और फर्दर किया, रिड्यूस किया हार्वेस्ट को। मतलब जितना पहले हो रहे थे ना उसे उसने और भी रिड्यूस्ड कर दिया, और इस वजह से क्या हुआ, सब्सिस्टेंस क्राइसिस हुआ फ्रेंच सोसाइटी में। ये भी एक, तभी तो लिखा गया स्ट्रगल टू सर्वाइव, मतलब सर्वाइव करने के लिए भी कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा था वहाँ के लोगों को। बट और ऑब्वियसली जिनके पास पैसे हैं वो तो कर पा रहे थे अपने आराम से, क्योंकि उन्हें तो टैक्स पे ही नहीं करना पड़ता ना। इस टाइम पर भी जो थर्ड एस्टेट वाले पीपल थे उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था। एक बार फटाफट से रिकैप ले लेते हैं कि सब्सिस्टेंस क्राइसिस होता क्या है, एक एक्सट्रीम सिचुएशन जहाँ पे जो बेसिक मीन्स होते हैं लाइवलीहुड के वो एंडेंजर्ड में आ जाते हैं, मतलब दिक्कत में आ जाते हैं। और ये ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि 23 मिलियन 1715 में जो पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 28 मिलियन हो गई थी 1789 में। ड्यू टू विच, इसकी वजह से क्या हुआ, वो रैपिड इंक्रीज हुआ डिमांड फॉर ग्रेन्स, बट जो प्रोडक्शन थी ग्रेन्स की वो उसके साथ बढ़ नहीं पाई। जिसकी वजह से क्या हुआ, डिक्लाइन इन प्रोडक्शन हुआ। तो प्राइस ऑफ जो ब्रेड थी विच वॉज अ स्टेपल डाइट, जो एक स्टेपल डाइट थी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल की, वो एकदम से बढ़ने लगी। वेजेस भी नहीं हुई, और जो गैप था ना पुअर और रिच का वो वाइड होता गया। और ड्रॉट और हेल ने इसमें बहुत सोने पे सुहागा वाला काम किया कि फर्दर रिड्यूस द हार्वेस्ट, जिसने हार्वेस्ट को और रिड्यूस कर दिया था सब्सिस्टेंस क्राइसिस में, गरीबी में अटकीला। सो हम मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए बाय बाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।